नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात इंडियन इकोनॉमी का ये पहला वीडियो है और लगातार आपको यूपीपीसीएस, आरओएआरओ, बीपीएससी और बीईयू के लिए पीवाईक्यू करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अभी हम जिस टॉपिक के प्रश्न करेंगे वो है आर्थिक विकास और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर आधारित प्रश्न होंगे। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन या तकनीकी विद एवं नौकरशाह। यूपीपीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है, तकनीकी विद एवं नौकरशाह। ये आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार ये है कारक, जनसंख्या में परिवर्तन कारक है, विशेषीकृत क्रियाओं और गतिविधियों में श्रम विभाजन भी परिवर्तन का कारक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? 2022, 2024, 2026 या 2030? यूपीपीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है और दूसरे का जो सही उत्तर है आपका यहाँ पर वो बी हो जाएगा। 2020 तक लक्ष्य रखा गया था जब ये 2020 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, अभी इस लक्ष्य को आगे बढ़ा दिया गया है। ये अभी वर्तमान में इस टारगेट को 2027 कर दिया गया है। ठीक है, और कुछ लोगों का मानना है कि 2030 तक पहुंचेगा, लेकिन वर्तमान में ये टारगेट 2024 से बढ़ाकर 2027 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? यूपी बीईओ प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न था और इसका जो सही उत्तर उस समय था वो बी ऑप्शन था, 2024। अगला प्रश्न है आपका चौथा है कि नीचे दिए गए दो कथनों में जिसमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ए है आपका, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन एनआईपी सरकार द्वारा वर्ष 2020 से 30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना है। यूपीपीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है और इसका कौन सा उत्तर आपका सही होगा? देखिए, इसका जो गलत है, जो आपका ए है वो तो गलत है। ठीक है, और सही आपका कारण आर है। एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो समय दिया गया है 2020 से 2025 तक का दिया गया है, 2030 तक का नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं? आरएएस आरटीएस प्री 2018 का प्रश्न है और सही ऑप्शन कौन सा होगा ये आपसे पूछा गया है। उपभोक्ता की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं, ये भी सही है। कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है, ये भी सही है। अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, निम्न आश्रितता अनुपात या तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। यूपीपीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है, सही उत्तर आपको बताना है और छठे का जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन होगा, पहला और दूसरा। प्रति व्यक्ति निम्न आय और पूंजी निर्माण की निम्न दर ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, इसमें निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है, निम्न जीवन स्तर होता है, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर होती है, बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार का ऊंचा स्तर होता है, कृषि क्षेत्र का आधिपत्य होता है, पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है, आय की विषमता आदि होती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? कृषि मुख्य व्यवसाय है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता या प्रोटीन की प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। यूपीपीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है और इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसमें जो पहले 3 पॉइंट हैं आपके वो सही हैं। विकासशील श्रेणी में क्या लाता है? कृषि मुख्य व्यवसाय है, भारत में कृषि अभी भी मुख्य व्यवसाय है। प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है भारत में, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता भी है। तो आपका जो मानव पूंजी है वो स्किल्ड नहीं है। तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण हैं, कौन कौन से हैं? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, पूंजी निर्माण की निम्न दर है, अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि है, बेरोजगारी है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, औद्योगिक पिछड़ापन है, तकनीकी रूप से पिछड़ापन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, आयात पर निर्भरता तथा निरक्षरता भी है। ये काफी हद तक सुधर गया है, निरक्षरता वाला बात।
अब उतनी समस्या यहाँ पर नहीं रही है, फिर भी काफी हद तक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। यूपी पीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और वो ऑप्शन है आपका बी, एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। अगला प्रश्न है आपका कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। यूपी यूडीए एलडीए प्री 1999 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन होगा। जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और वो सही ऑप्शन है आपका ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है आपका कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। यूपी पीसीएस प्री 1990, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 और उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और वो आपको बताना है और वो ऑप्शन आपका है बी ऑप्शन, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि निजी भी क्षेत्र है और सार्वजनिक क्षेत्र है, यानी कि एक कंपनी प्राइवेट है, एक कंपनी सरकारी, जैसे बीएसएनएल आपकी सरकारी में आ जाती है और रिलायंस जियो है, एयरटेल है, वी है, ये सब क्या प्राइवेट में आ जाती हैं। जैसे रिलायंस पेट्रोल पंप है वो निजी कंपनी है और इंडियन ऑयल है, ये सब आपकी ओएनजीसी है, ये सब क्या है सार्वजनिक आ जाती हैं। एयर इंडिया आपकी थी वो अभी बेच दी गई है। इस तरीके से कई कंपनियां हैं। बैंकों में आप जाएंगे तो निजी क्षेत्र है और सार्वजनिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। यूपी पीसीएस प्री री एग्जाम 2015 और यूपी पीसीएस मेंस 2013 का प्रश्न है और 12वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। बीपीएससी प्री 2011 और यूपी पीसीएस प्री 2007 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है आपका कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। देखिए बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी कि भारत में श्रमिक बहुत ज्यादा है लेकिन काम उतना नहीं है, ठीक है, तो बेरोजगारी बहुत बढ़ जाती है, तो श्रम आधिक्य है वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जा सकता है। खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, खाद्य की पर्याप्त मात्रा रहती है भारत में। एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, व्यापार भी अधिक नहीं है। एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, तो पूंजी भी भारत में उतनी अधिक नहीं है, तो यहां पर आपका केवल बी ऑप्शन सही होगा, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है, आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर या बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। जो आपका तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, ये पहले हुआ करती थी, अभी राष्ट्रीय आय भारत में काफी अच्छे तरीके से बढ़ रही है, वर्तमान में ऐसा नहीं है। उच्च निर्भरता दर, क्या भारत में उच्च निर्भरता दर है। आय का असमान वितरण है कि आय की निम्न स्तर है, ये सारी चीजें हैं, तो इन आधार पर आपका यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आप ऐसा नहीं है जो सही से चूज कर सके, इसलिए ई ऑप्शन आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। भारत में अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर है, ठीक है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि पहले हुआ करती थी, वर्तमान में नहीं होती है। जनसंख्या का भारी दबाव है भारत में, गरीबी का अस्तित्व है, कृषि पर निर्भरता ज्यादा है, बेरोजगारी की अधिकता ज्यादा है, तकनीकी कौशल की कमी है भारत में, साक्षरता का निम्न दर है, रूढ़वादी और परंपरावादी समाज है, विकास के लिए योजना बनाना और योजनाओं पर व्यय, इन सारी चीजों की समस्या है। देखिए राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती थी, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भारतीय संदर्भ में सही नहीं है। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत अल्प विकसित देश है, हालांकि भारत अब विकासशील देश का दर्जा प्राप्त कर चुका है, ठीक है। तो जो प्रश्न है उसमें जो आपका बताया गया है कि निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। क्योंकि भारत एक विकासशील देश है तो यहां पर ऐसा तो कोई समझा ही नहीं सकता है ना, तो ई ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा। इनमें से कोई भी नहीं समझा सकता कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत को विकासशील देश का दर्जा मिल चुका है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। कृषि की प्रधानता है क्या, उद्योग की प्रधानता है क्या, न्यून प्रति व्यक्ति आय है क्या, बृहद बेरोजगारी है क्या। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2004 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा। बहुत ही आसानी से कृषि की प्रधानता है और उद्योग की प्रधानता अभी भी वर्तमान में भारत में उतनी नहीं है, ठीक है, और 2004 में तो बिल्कुल नहीं थी। न्यून प्रति व्यक्ति आय भारत में है ही,
बृहद बेरोजगारी है, वो तो समस्या जब से देश आजाद हुआ बेरोजगारी की समस्या देश में हमेशा रही है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन या पूंजी संसाधन। आरएएस आरटीएस प्री 1996 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, सामाजिक व्यवहार। ये अनार्थिक तत्व है। प्राकृतिक संसाधन हो या शक्ति संसाधन हो या पूंजी संसाधन हो, ये आर्थिक तत्व है। ये चीज आप देखिए, सामाजिक व्यवहार आप कैसे करते हैं उससे आर्थिक तत्व नहीं होता है वो। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व कौन से हैं? एक तरफ आपके देखेंगे आर्थिक तत्व हैं और एक तरफ अनार्थिक तत्व हैं। आर्थिक तत्व में आपके प्राकृतिक साधन आएंगे, श्रम शक्ति व जनसंख्या आएगी, पूंजी निर्माण आएगा, तकनीकी तथा नवाचार आएगा, पूंजी उत्पाद अनुपात आएगा और संगठन आएगा। अनार्थिक तत्वों में अगर देखें तो सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतरराष्ट्रीय घटक और वैज्ञानिक घटक, ये सब क्या है? ये अनार्थिक तत्व है। ठीक है, आर्थिक तत्व जो आपकी बिक रही है वही आपका अर्थ है। अनार्थिक तत्व क्या है? जिसमें आप कुछ बेच नहीं पा रहे हैं। लेकिन भारत में धर्म एक बहुत बड़ा आर्थिक तत्व है, लेकिन उसको आप ध्यान लिख नहीं सकते क्योंकि किताब में वो कभी भी रिसर्च में नहीं आया है, उस पर पीएचडी नहीं हुई है किसी के द्वारा, वो शामिल नहीं किया गया। क्योंकि भारत में अर्थव्यवस्था एक धार्मिक अर्थव्यवस्था बहुत बड़े रूप में है। करोड़ों अरबों की अर्थव्यवस्था है भारत में धर्म की। मंदिरों के आसपास जहां जितने भी शहर हैं बड़े बड़े, वहां पर अगर कोई बड़ा मंदिर है तो देखिए वहां के लोगों के पास कितना रोजगार है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पिछड़ी हुई है, विकसित है, विकासशील है या अल्प विकसित है? 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 19 का सी ऑप्शन आपका सही है, विकासशील है। विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ढांचा, उत्पादन के स्वरूप एवं उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है तथा सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन आता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन जेनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है? तेल के क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, न्यायिक प्रणाली में सुधार, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार। यूपी पीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी ऑप्शन है, न्याय प्रणाली में सुधार। ये आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन या जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति के, राज्य के, व्यक्ति और राज्य दोनों, उपयुक्त में से किसी के नहीं। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है और 21 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, व्यक्ति और राज्य दोनों। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, के रूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक यानी कि पब्लिक एवं निजी यानी कि प्राइवेट दोनों क्षेत्रों के देश के विकास कार्यक्रमों में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य स्टेट करता है, वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति पर्सन के हाथ में होता है। इस प्रकार विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, ये आपका पहला चैप्टर था। यूपी पीसीएस, आरओआरओ, बीपीएससी, बीईओ और पीवाईक्यू जो आप कर रहे हैं, हमारे चैनल पर लगातार सीरीज चल रही है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसमें कुछ एक दो प्रश्न जो आपको शुरुआत में दिखे थे वो करंट से जुड़े हुए थे, जो लक्ष्य बारे में पूछा गया था। इस प्रकार इकोनॉमी में काफी करंट से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, वो सब आपको करवाए जाएंगे पेपर से पहले। तो आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये सारे वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे पीवाईक्यू फॉर्म में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।